Hello everyone, welcome back to my channel Ayurveda with MK. So today we are going to study about ओष्ठगत रोग. तो ओष्ठगत रोग पढ़ने से पहले हमें एनाटॉमी ऑफ लिप्स पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम एनाटॉमी ऑफ लिप्स पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अब ये हो गया हमारा एनाटॉमी ऑफ लिप्स. तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, अपर लिप इज कॉल्ड लेबियम सुपेरियस ऑरिस एंड लोअर लिप इज कॉल्ड लेबियस इन्फीरियस ऑरिस. ये जो अपना अपर लिप होता है उसको क्या बोलते हैं, लेबियम सुपेरियस ऑरिस, और ये जो लोअर लिप होता है इसको क्या बोलते हैं, लेबियम इन्फीरियस ऑरिस. अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे. तो लिप्स आर टू फ्लैशी मूवेबल फोल्ड्स फॉर्मिंग द ओपनिंग ऑफ द माउथ. ये जो अपना लिप्स होता है इसमें दो फ्लैशी मूवेबल फोल्ड्स होते हैं जो कि माउथ का ओपनिंग फॉर्म करते हैं. अब इसके बाद हम देखेंगे इसका फंक्शन. दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीच, मास्टिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशन एंड सेंसेशन. अब हम इसके पार्ट्स देखेंगे. अपर लिप, लोअर लिप, एंगल ऑफ माउथ दैट इज ओरल कमीसर. अब ये जो है ऊपर वाला पोर्शन ये हो गया अपर लिप, और ये जो लोअर लिप की बात करी गई है ये नीचे वाला लोअर लिप हो गया. और एंगल ऑफ माउथ क्या होता है, अब ये ओरल, जो इसको ओरल कमीसर भी बोलते हैं. ये जो यहाँ पे ये जो कोने में एक एंगल बनता है इसी को ओरल कमीसर और एंगल ऑफ माउथ कहते हैं. अब हम देखेंगे लिप्स फॉर्म्स द मार्जिन ऑफ द ओरल कैविटी. जो अपना ओरल कैविटी होता है इसका जो मार्जिन है वो कौन फॉर्म करता है, लिप्स फॉर्म करता है. उसके बाद देखेंगे देयर आर टू सर्फेसेस, स्किन एंड म्यूकोसा. लिप्स के दो सर्फेस होते हैं, स्किन एंड म्यूकोसा. अब हम देखेंगे कि लिप्स के जो बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर ऑफ लिप्स विथ स्किन इज कॉल्ड वर्मिलियन बॉर्डर. जहाँ पर लड़कियाँ लिप लाइनर लगाती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्मिलियन बॉर्डर. ये अपर लिप और लोअर लिप दोनों के जो बॉर्डर होते हैं उसको वर्मिलियन बॉर्डर कहते हैं. द टिपिकल रेडिश एरिया ऑफ लिप्स इज कॉल्ड वर्मिलियन. ये जो रेडिश एरिया होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, ये इसकी बात हो रही है. ये जो रेडिश एरिया होती है ना यहाँ पर लिप्स में, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्मिलियन. द सेंट्रल पार्ट ऑफ अपर वर्मिलियन बॉर्डर इज कॉल्ड कपिट्स बो एंड द पिट अबव दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रम. ये जो अपर वर्मिलियन बॉर्डर होता है ना इसके जो मिडल, यहाँ पे मिडल में इसी को क्या बोलते हैं, कपिट्स बो, और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रम, यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है. अब हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करेंगे. तो ब्लड सप्लाई बहुत सिंपल है. सुपीरियर लेबियल आर्टरी, इंफीरियर लेबियल आर्टरी, स्मॉल सबमेंटल आर्टरीज फ्रॉम फेशियल आर्टरी, यही सप्लाई करते हैं लिप्स को. थैंक यू. सो एनाटॉमी ऑफ लिप्स हम पहले ही देख चुके हैं. अब हम देखेंगे ओष्ठ रोगों की संख्या. तत्र ओष्ठ प्रकोपा, वात पित्त श्लेष्म सन्निपात, रक्त मांस मेदो अभिघात निमित्ता, सुश्रुत निदान स्थान 16/5. अगर आपको श्लोक याद होता है तो आप श्लोक याद कर लीजिए, वरना आप डायरेक्ट नेम भी लिख सकते हैं एग्जाम में. अब ओष्ठ आश्रित 8 रोग किसने बताया है, आचार्य सुश्रुत ने. अब हम नोट से पढ़ेंगे. ओष्ठ आश्रित 8 रोग अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत. उसके नाम लिखेंगे हम, उसका दोष प्रधानता एंड देन चिकित्सा. सबसे पहले 8 नाम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं. वातज, पित्तज, कफज ओष्ठगत रोग, सन्निपातज ओष्ठगत रोग, रक्तज ओष्ठगत रोग, मांसज ओष्ठगत रोग, मेदोज ओष्ठगत रोग और अभिघातज ओष्ठगत रोग. अब वातज में सीधी सी बात है, कौन सा दोष प्रधान रहेगा, वात. पित्तज में पित्त, कफज में कफ, त्रिदोषज सन्निपातज में वात पित्त कफ तीनों, रक्तज में रक्त, मांसज और मेदोज सुश्रुत ने नहीं बताए हैं. और अभिघातज मतलब ट्रॉमा होता है, चोट लगेगी तो सीधी सी बात है रक्त निकलेगा, तो रक्तज रक्त मतलब अभिघातज में रक्त रहेगा. अब हम उसकी चिकित्सा देखेंगे. चतुर्विध स्नेह एवं मोम से अभ्यंग नाड़ी स्वेद, ये वातज की चिकित्सा है. पित्तज में रक्त मोक्षण जलोका द्वारा, रक्त मोक्षण करेंगे जलोका द्वारा, और पित्तज विद्रधिवत. और कफज में क्या देखेंगे, रक्त मोक्षण और सिरोविरेचन. अब सन्निपातज में क्या चिकित्सा, असाध्य बताया गया है, चिकित्सा नहीं बताया गया है. रक्तज में पित्तज ओष्ठ रोग समान, पित्तज ये रक्त मोक्षण जलोका द्वारा, पित्तज विद्रधिवत, यही सेम चिकित्सा रक्तज में बताया गया है. अब हम मांसज देखेंगे जो कि असाध्य. मेदोज अग्निकर्म और भेदन बताया गया है इसमें. अभिघातज पित्तज ओष्ठ रोग के समान, सेम यही चिकित्सा अभिघातज में बताया गया है. सबसे पहले हम देखेंगे वातज ओष्ठगत रोग, जिसका मॉडर्न कॉरिलेशन क्रेक्ड लिप्स है. अब इसमें कृष्ण वर्णी रहेगा. तीव्र वेदना, स्तब्धता दैट इज स्टिफनेस, परुषा दैट इज कठोरता, कर्कशता युक्त दैट इज रफनेस ऑफ लिप्स. अब दाल्यते, परिपाट्यते, रोस्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से. तो दाल्यते मतलब दरारें हो जाएंगे लिप्स में, और परिपाट्यते मतलब त्वचा का उखड़ना, लिप्स की जो स्किन रहेगी वो रूखे सूखे उखड़े हुए लगेंगे. उसके बाद हम देखेंगे पित्तज ओष्ठगत रोग, जिसका मॉडर्न कोरिलेशन चेलाइटिस है या फिर एप्थस अल्सर. इसके अलावा हम इसमें जो लक्षण देखेंगे वो दाह रहेगा,
बर्निंग सेंसेशन, पाक रहेगा, नील एवं पीतवर्णी और सर्षप आकृति की अनेक पीड़िकाओं से आच्छादित, मतलब सर्षप आकृति के बहुत सारे पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाएंगे। उसके अलावा कफज ओष्ठगत रोग, दैट इज मैक्रोकेलिया, इसका मॉडर्न कोरिलेशन है। इसमें क्या होगा, अब कफज का क्या गुण है, कंडू होता है, उसमें वेदना रहित रहेगा, ये पेनलेस रहेगा, पेन नहीं होगा इसमें, कंडू युक्त, इसमें इचिंग होगी, समान वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त। समान वर्ण मतलब कफज का अगर हम वर्ण देखें तो क्या श्वेत वर्ण होता है ना, तो वही बताया गया कि श्वेत वर्ण की पीड़िकाएं इसमें उत्पन्न होंगी। घुरुता, हैवीनेस, शीतलता। सन्निपातज ओष्ठगत रोग, जिसका मॉडर्न कोरिलेशन है कार्सिनोमा ऑफ लिप्स, इसमें कभी कृष्णवर्णी, पित्तवर्णी, श्वेतवर्णी दिखाई देते हैं। मतलब सन्निपातन में वात पित्त कफ तीनों के लक्षण दिखाई देते हैं ना, तो कभी कृष्णवर्ण रहेगा जो कि वात का लक्षण है, पित्तवर्णी दैट इज पित्तज का लक्षण है, और श्वेतवर्णी दैट इज कफज का लक्षण है। तो कभी कृष्ण, कभी पित्त, कभी श्वेत, कोई भी दिखाई दे सकता है इसमें सन्निपातज में। विविध प्रकार की पीड़िकाओं से युक्त, इसमें डिफरेंट पीड़िकाएं उत्पन्न होंगी। रक्तज ओष्ठगत रोग, जो कि मॉडर्न कोरिलेशन है इसका ग्रेनुलोमा ऑफ लिप्स, तो इसके लक्षण होंगे ओष्ठ शोणित समान दिखाई देता है। शोणित मतलब क्या होता है, रक्त ही, तो वही जो अपना लिप्स है वो शोणित रक्त के समान दिखाई देगा। ओष्ठ से रक्त बहता है, अब रक्तज में सीधी सी बात है, रक्त तो बहेगा ही। खरजूर फल के समान पीड़िकाएं से व्याप्त, ये इंपॉर्टेंट है पीजी के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा विद एमके। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओष्ठगत रोग। तो ओष्ठगत रोग पढ़ने से पहले हमें एनाटॉमी ऑफ लिप्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी ऑफ लिप्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये हो गया हमारा एनाटॉमी ऑफ लिप्स। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, अपर लिप इज कॉल्ड लेबियम सुपेरियस ऑरिस एंड लोअर लिप इज कॉल्ड लेबियस इन्फीरियस ऑरिस। ये जो अपना अपर लिप होता है उसको क्या बोलते हैं, लेबियम सुपेरियस ऑरिस, और ये जो लोअर लिप होता है इसको क्या बोलते हैं, लेबियम इन्फीरियस ऑरिस। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो लिप्स आर टू फ्लैशी मूवेबल फोल्ड्स फॉर्मिंग द ओपनिंग ऑफ द माउथ। ये जो अपना लिप्स होता है इसमें दो फ्लैशी मूवेबल फोल्ड्स होते हैं जो कि माउथ का ओपनिंग फॉर्म करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका फंक्शन। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीच, मास्टिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशन एंड सेंसेशन। अब मांसज ओष्ठगत रोग, जिसका मॉडर्न कोरिलेशन है कार्सिनोमा ऑफ लिप्स, सेम हमने सन्निपातज में भी देखा था, तो उसका जो मॉडर्न कोरिलेशन हो वो भी कार्सिनोमा ऑफ लिप्स ही था। अब इसका क्या है, मांस दुष्टि से ओष्ठ गुरु स्थूल मांस के पिंड समान उठे हुए हो जाते हैं। उसके अलावा मुख में उभय पार्श्वों में, उभय पार्श्व मतलब लेटरल साइड में क्या उत्पन्न होंगी, व्रण उत्पन्न होंगे जिसमें क्रम उत्पन्न हो जाते हैं। मेदोज ओष्ठगत रोग, जिसका मॉडर्न कोरिलेशन है म्यूकस रिटेंशन सिस्ट ऑफ लिप्स, इसमें क्या होगा, कंडयुक्त स्थिर एंड मृदु ओष्ठ जिसमें इचिंग होगी मेदोज ओष्ठगत रोग में। स्वच्छ स्फटिका समान स्त्राव होता है, मतलब स्फटिका का कलर क्या होता है, वाइटिश, तो वही वाइटिश स्त्राव होगा इसमें। मेदोदुष्टि से ओष्ठ घृत मंड के समान वर्ण वाले हो जाते हैं, तो इसमें जो लिप्स होंगे वो घृत के समान हो जाएंगे। नाउ द लास्ट वन इज अभिघातज ओष्ठगत रोग, दैट इज ट्रोमेटिक लिप्स। इसमें अभिघात होने से ओष्ठ छत ट्रॉमा के समान वर्ण वाले विदीर्ण एंड कंडयुक्त हो जाते हैं। आचार्य सुश्रुत के 8 ओष्ठगत रोग कंप्लीट हो गए हैं, बट आचार्य वाग्भट जी ने 11 माने हैं, जिनने 3 एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, दैट इज खंड ओष्ठ, जल अर्बुद एंड गंड अलजी। तो अब हम ये तीनों देखेंगे। सबसे पहले क्या है, खंड ओष्ठ, वात दोष के कारण ओष्ठ 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, दैट इज क्लेफ्ट लिप। वात दोष के प्रकोपित होने से जो लिप्स होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। खंड ओष्ठ के दोनों ओर के सिरों के किनारे में भीतर से लेखन करके उसका परस्पर सीवन करें, मतलब अंदर की साइड से पहले उसका लेखन करना है, उसके बाद दोनों को स्यूचरिंग करनी है। अब हम देखेंगे जल अर्बुद, दैट इज सिस्ट इन द लिप्स। इसमें वात और कफ दोष प्रकोप होकर जल बुदबुद मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, उसके समान जल अर्बुद नामक रोग होता है, मतलब ड्रॉपलेट्स के समान वहाँ पे सिस्ट हो जाएगा जल अर्बुद में। भेदन तथा शोधन चिकित्सा, आफ्टर दैट तीक्ष्ण द्रव्यों के चूर्ण में शहद मिलाकर घर्षण करना है। यदि जल अर्बुद का आकार ज़्यादा हो तथा गहराई ज़्यादा हो तो क्षार प्रयोग करना है। अग्निकर्म करना है, रोपण चिकित्सा बताया गया इसमें। नाउ द लास्ट वन इज गंड अलजी, दैट इज सेलुलाइटिस ऑफ चिक। कपोल गाल गंड प्रदेश के आभ्यंतर भाग में स्थिर शोफ हो जाता है, इसमें क्या स्वेलिंग हो जाएगी, ज्वर और दाह के लक्षण मिलते हैं। इसकी चिकित्सा आमावस्था और पकावस्था का विचार करने के बाद गंड प्रदेश अथवा कपोल में उत्पन्न गंड अलजी की व्रण शोफ की भांति चिकित्सा करें। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना।